नॉक नॉक ये 2015 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो दो लड़कियों द्वारा शादीशुदा आदमी पर कहर बरसाने की कहानी है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी है एवन वेबर और कैरेन की। दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश है। कैरेन एक कलाकार है और एवन एक सफल आर्किटेक्ट। कैरेन चाहती है कि वो खुद की एक आर्ट गैलरी खोले और ये सपना भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आज फादर्स डे है। दरअसल दोनों ने आज अपने बच्चों के साथ वीकेंड्स पर बीच पे जाने का फैसला किया था, लेकिन हाल ही में एवन के कंधे की सर्जरी और उसके काम के चलते कैरेन ने अकेले ही बच्चों को बीच पर ले जाने का फैसला किया है। आर्ट एग्जीबिशन का सारा काम अपने असिस्टेंट लुइस पर छोड़कर वो बच्चों के साथ बीच पर निकल गई है। अब से एक हफ्ते तक एवन बिल्कुल अकेला है। वैसे उसे एक बिल्डिंग का अर्जेंट डिज़ाइन बनाना है। रात में उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। रात में बारिश ने भी तेज़ी का मोड़ लिया है। ऐसी हेवी बरसात में दो अजनबी लड़कियों ने एवन के दरवाजे पर दस्तक दी है। बेल और जेनेसिस असल में एक एड्रेस की तलाश में है जहां उनकी पार्टी है, लेकिन एक एड्रेस के गलतफहमी के कारण कैब ड्राइवर ने उन्हें इस एड्रेस पर छोड़ दिया है। इस तेज बारिश में पता ढूंढते हुए ये एवन का तीसरा घर है जिसने इनके लिए दरवाज़ा खोला है। दरअसल बारिश में भीग जाने के कारण उनके मोबाइल खराब हो गए हैं। उन्हें बस किसी मोबाइल या कंप्यूटर की ज़रूरत है। बेल और जेनेसिस किसी तरह से पार्टी का एड्रेस निकाल कर यहाँ से जाना चाहती है। इंसानियत के नाते एवन ने दोनों को अंदर लिया है। बेल और जेनेसिस पूरी तरह भीग चुकी थी। दोनों को टॉवेल और एड्रेस निकालने के लिए टैबलेट दिया है। दोनों पार्टी के लोकेशन से बहुत दूर आ गए हैं। एवन ने उनके लिए कैब का इंतज़ाम किया, लेकिन बारिश के चलते कैब आने में भी 45 मिनट लगने वाले हैं। इतनी तेज़ बारिश में कैब मिल गई, यही बड़ी बात है। बेल और जेनेसिस एवन से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो इन दोनों के कपड़े ड्रायर में सुखा दे तो बेहद मेहरबानी होगी, क्योंकि वो पार्टी में ऐसी भीगी हुई नहीं जाना चाहती है। एवन के लिए इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। उसने ना सिर्फ उनके कपड़े सुखाए बल्कि उनके लिए कैरेन के कपड़े भी दिए हैं। कैब आने में अभी वक्त है। तब तक दोनों एवन का घर देखती है। एवन का म्यूजिक टेस्ट और सीडीओ का कलेक्शन उन्हें बेहद पसंद आया है। असल में शादी से पहले एवन डीजे प्लेयर ही था। बेल और जेनेसिस एयर हॉस्टेस का जॉब करती है। बेल और जेनेसिस की बहुत सारी फैंटेसीज है। बातों ही बातों में दोनों एवन से फ्लर्ट करने लगी है, जिससे एवन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। एवन को दोनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, जबकि वो अपनी पत्नी के लिए ईमानदार है। वो बार बार मोबाइल में कैब आने का टाइम देख रहा है, लेकिन कैब को आने में अभी भी 20 मिनट का वक्त है। लगता है आज दोनों एवन को सीड्यूस करके ही मानेगी। उनके हिसाब से शादी के बाद भी अफेयर करना कोई गलत बात नहीं है। एक ही इंसान के साथ पूरी लाइफ बिताना उनके लिए बोरिंग है। लेकिन एवन एक वफादार आदमी है। उसके लिए प्यार और भरोसा मायने रखता है। यही कारण है कि वो दोनों लड़कियों से बार बार दूरी बनाए रखता है। अब कैब आने में बस 5 मिनट बचे हैं। उसे लगता है कि जल्दी कैब आए और इन दोनों से छुटकारा मिले। जेनेसिस वॉशरूम में चली गई है। बेल एवन को लुभाने के लिए हर नाकाम कोशिश कर रही है। हालांकि बेल इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी आदमी उसके प्यार में पड़ जाए। शायद एवन भी अपना काबू खोने लगा था, लेकिन अच्छा हुआ तभी कैब ड्राइवर का कॉल आ गया और वो गलती करने से बच गया है। कैब एवन के घर पहुंच गई है। बेल जेनेसिस को बाथरूम से बुलाने गई है। उनके कपड़े भी सूख गए हैं। काफ़ी देर बाथरूम के बाहर ना आने पर एवन खुद ही उनके कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया है। दोनों निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। एवन उन्हें यहाँ से जाने के लिए मना रहा है, लेकिन वो दोनों यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा दोनों एवन के साथ इंटीमेट होने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। शायद एवन को लुभाने का यही आखिरी उपाय है। इस बार एवन भी अपने आप पर काबू खोने लगता है और वही ये तीनों बाथरूम में इंटीमेट हो जाते हैं। उधर कैब ड्राइवर का कॉल रिसीव न करने पर वो भी चला गया है। रात भर ये तीनों इंटीमेट होते रहे हैं। सुबह नींद से जागने पर कल रात के लिए एवन गिल्टी फील कर रहा है। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। बेल और जेनेसिस को घर में ना देखकर सोचता है कि शायद वो चली गई होगी। उसने सुकून की सांस ली है। अच्छा हुआ कि वो दोनों चली गई।
लेकिन एवन गलत था। वो दोनों किचन में खाना बना रही है। बेल और जेनेसिस ने किचन का इतना बुरा हाल किया है कि मानो ये घर उनका ही हो। एवन उनके बिहेवियर से काफ़ी तंग आ चुका है। उसे कैरेन का कॉल आया है, लेकिन वो इनके सामने कैरेन का कॉल उठा नहीं सकता। अगर कैरेन इनकी आवाज़ सुन लेगी तो क्या होगा। इसी वजह से वो बाहर जाकर कैरेन से बात करता है, लेकिन ये लड़कियां वहाँ भी उसे डिस्टर्ब करने में लगी है। एवन ने जल्दी जल्दी में फ़ोन कट कर दिया है। अब एवन गुस्से में आग बबूला हो उठा है। दोनों को घर खाली करने की धमकी दी है, नहीं तो उसको पुलिस बुलानी पड़ेगी। अजीब लड़कियां हैं। एवन की बात को सीरियसली लेने के बजाय वो दोनों कैरेन के मूर्तियों को खराब कर रही है। अब तो एवन के बर्दाश्त की हद हो गई है। वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि बेल और जेनेसिस हंसने लगती है। जेनेसिस कहती है कि इससे वही प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि वो दोनों अभी नाबालिग है। उल्टा उस पर ही बलात्कार का आरोप लगा देगी। बेचारा एवन बुरी तरह फंस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में दरवाजे की घंटी बजी है। दरअसल आज कैरेन की दोस्त यहाँ से गुजर रही थी, तो वो एवन की तबीयत कैसी है देखने आई है। मगर जेनेसिस को वहाँ देखने से वो गुस्से में यहाँ से चली गई है। अब तो दोनों लड़कियों ने हद ही कर दी है। एवन किसी भी तरह उनको घर से बाहर निकालना चाहता है। उसके पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भले ही चाहे पुलिस उस पर ही कार्रवाई करे, लेकिन वो बेल और जेनेसिस को यहाँ से निकाल कर ही मानेगा। जैसे ही एवन पुलिस को कॉल करता है, बेल और जेनेसिस यहाँ से जाने के लिए राजी हो गई है। एवन खुद उनको उनके घर छोड़ देता है और वापस आकर घर की गंदगी साफ करता है, जो बेल और जेनेसिस ने करी थी। बाथरूम, किचन और कैरेन की मूर्तियों को साफ करते करते उसका पूरा दिन चला गया है, लेकिन एवन को अब अच्छा महसूस हो रहा है। वो अपना आर्किटेक्ट का काम पूरा करने के लिए तैयार है। देर रात तक अपना काम करने के बाद उसे घर में कुछ आवाज़ आई है। जाकर देखा तो उसकी फैमिली फ़ोटो नीचे गिरी थी। जैसे ही वो फ़ोटो उठाने के लिए नीचे झुका, जेनेसिस ने उसके पीछे से सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया है। हालांकि एवन ने उनको उनके घर छोड़ दिया था, लेकिन वो फिर से एवन को परेशान करने आई है। दरअसल बेल और जेनेसिस ऐसी ही हैं। लोगों को फंसाकर उनके साथ गेम खेलना दोनों का शौक है। जब एवन को होश आया तो वो बेड पर रस्सी से बंधा हुआ था। वही जेनेसिस उसके वाइफ का मेकअप लगा रही है। वो उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जेनेसिस में दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतने में बेल एवन के बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आई है। वह फिर से एवन के साथ इंटीमेट होना चाहती है। दोनों मिलकर एवन के कपड़े निकालने लगते हैं। एवन बार बार मना करता है, लेकिन इतने में उसे कैरेन का वीडियो कॉल आया है। दोनों उसे ब्लैकमेल करते हैं कि एवन ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसके कपड़े उतार कर उसके वाइफ को वीडियो कॉल पर कहेंगे कि एवन हमारे साथ मज़े कर रहा है। दरअसल बेल और जेनेसिस क्रिमिनल्स हैं, जो एक चरम सुख को पाने के लिए लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। वैसे भी बेल और जेनेसिस साइको हैं। क्या पता वो ये सब उसके वाइफ को बता दे। बेचारा एवन मजबूर है। उसके पास बेल और जेनेसिस की बातें मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो उनकी बात मानकर बेल को उसके साथ इंटीमेट होने देता है। साथ में जेनेसिस उसका वीडियो बना रही है। इस दौरान एवन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा है। कुछ देर बाद वो अपने आप को छुड़ाने में सफल हुआ है। उसने बेल को मारकर जेनेसिस को मारने गया है। जेनेसिस किचन में खाना खा रही है। उसके हाथ में कांटे वाला चम्मच है। जैसे ही एवन उसे मारने आया, जेनेसिस ने उस चम्मच से एवन के चोटिल कंधे पर वार करके फिर से उसे बेहोश किया है। इस बार जब एवन को होश आया तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। एवन को धीरे धीरे एहसास होता है कि वो बुरी तरह फंस गया है। वैसे भी उसकी सारी कोशिशें बेकार गई है। एवन के ऐसे व्यवहार के चलते उन्होंने उसे टॉर्चर करने की नई तरकीब निकाली है, जिसमें बेल और जेनेसिस एवन को कुछ सवाल पूछेगी। अगर एवन ने उसका सही जवाब नहीं दिया तो वो उसके कान में तेज इरिटेटिंग म्यूजिक बजाकर उसे टॉर्चर करेगी। काफ़ी देर ऐसा टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद दरवाजे की घंटी बजी है। बेल और जेनेसिस एवन को छुपाकर दरवाज़ा खोलने गई है। दरअसल इस वक्त लुइस कैरेन की मूर्तियों को आर्ट गैलरी में ले जाने वाला है। वो दोनों लुइस को बतलाती है कि वो एवन की भतीजी है और यहाँ वीडियो शूट करने आई है। साथ ही में ये भी बतलाती है कि घर में चोर घुस गया था और एवन उसे पकड़ने ही बाहर गया है।
दोनों ने कैरेन के मूर्तियों पर खराब पेंटिंग बनाकर खराब कर दिया था। ये इल्जाम भी वो चोर पर डाल देती है, लेकिन लुइस घर की और मूर्तियों की हालत देखकर समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वैसे भी जहाँ तक उसे पता है कि एवेन की कोई भतीजी नहीं है। लुइस को अस्थमा की बीमारी है। दोनों लुइस को भी लुभाने लगती हैं। लुइस उनके बस में नहीं आता, लेकिन इस छेड़छाड़ में बेल और जेनेसिस ने उसका अस्थमा का इनहेलर निकाल लिया है। वो पुलिस को फोन करने ही वाला था। इतने में लुइस को किसी की आवाज आई है। जाकर देखा तो एवेन कुर्सी से बंधा हुआ है। लुइस एवेन को खोल ही रहा था, तभी वो कैरेन की मूर्तियों को तोड़ने की आवाज सुनकर मूर्तियों को बचाने गया है। लुइस दोनों को रोकने की कोशिश करता है। उनके पीछे भागदौड़ करने में उसको अस्थमा का अटैक आया है, लेकिन इनहेलर तो लड़कियों के पास है। जैसे ही वो इनहेलर वापस लेने की कोशिश करता है, वो फिसल कर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई है। लेकिन इससे बेल और जेनेसिस को जरा भी फर्क नहीं पड़ा है। लुइस की बॉडी को मूर्ति में बदलकर उसके ही वैन में रख दिया है। साथ ही में एवेन और लुइस के फोन से एक दूसरे को मैसेज करती है, जिससे ऐसा लगे कि लुइस और कैरेन का अफेयर चल रहा था। और एवेन को ये बात पता चली, जिससे एवेन ने लुइस को मार डाला है। आगे वो अपना अधूरा गेम जारी रखती है। पानी अब सर के ऊपर चला गया है। लुइस की मौत देखकर एवेन को कोई उम्मीद नहीं है कि वो भी बच जाएगा। वैसे भी बेल और जेनेसिस एवेन को जिंदा दफनाने के लिए गड्ढा खोद रही है। गड्ढा खोदने के बाद वो घर को पूरा तहस नहस करने में लगी है। इस दौरान उन्हें एक गन मिली है। वो फिर से एवेन के साथ एक लुका छिपी वाला गेम खेलना चाहती है। एवेन को रस्सियों से खोलकर आज़ाद कर दिया है। उसके पास सिर्फ 30 सेकंड है। इस बीच उसे छुपना होगा। अगर बेल और जेनेसिस सुबह तक उसे नहीं ढूंढ पाई तो वो दोनों उसे छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। एवेन के पास अपनी जान बचाने का आखिरी मौका है। उसने किचन में जाकर चाकू ले लिया है और लड़कियों का ध्यान भटकाकर घर से भाग जाने की कोशिश की, लेकिन शायद एवेन की किस्मत अच्छी नहीं है। भागते हुए वो गिर पड़ा है। चाकू भी उससे दूर जाकर गिरा। बेल और जेनेसिस ने उसे पकड़ लिया है। एवेन एक बार फिर से अपनी जान बचाने में असफल हुआ है। सुबह होने पर बेल और जेनेसिस ने उसे सर तक दफना दिया है। बेल और जेनेसिस उसे आखिरी बार बतलाती है कि ये पूरी घटना महज एक खेल था। उनका इरादा कभी एवेन को मारने का था ही नहीं, और ना ही उन्होंने अब तक किसी को मारा है। उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया वो बस शादीशुदा मर्दों को बहकाने का उनका एक शौक है। शादीशुदा मर्दों को प्रताड़ित करना और उनके घरों को बर्बाद करना उनका शौक है। जेनेसिस एवेन को वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेल एवेन के बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। एवेन के अपने वाइफ पर चीट करने के कारण पनिशमेंट में उसका ये वीडियो फेसबुक पे पोस्ट किया है, और एवेन को उसके नसीब पर छोड़कर दूसरा शिकार ढूंढने चली गई है। बेचारा एवेन अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ बर्बाद होते देख रहा है। जैसे तैसे करके वो हाथ बाहर निकालकर वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से डिलीट के बजाय लाइक हो जाता है। कुछ दिन बाद जब कैरेन बच्चों के साथ वापस आती है तो घर को तहस नहस देखकर वो सोचती है कि शायद उसके जाने के बाद एवेन ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।